नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद है गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत। हमारे साथ यहाँ पे एक कार्यक्रम है, हमारे साथ मौजूद है बांसगांव तहसील के मंडल महामंत्री जी। सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको। और आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं जी जी तो आपकी यात्रा को जानेंगे। हमारे दर्शक उत्सुक हैं जी आपके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले परिचय देते हुए अपने बारे में बताएं सर। जी नमस्ते। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि आप समय निकाल करके जो है हमेशा चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ। जी मैं अविनेश सिंह श्रीनेत मनु मंडल महामंत्री हूँ भाजपा बांसगांव से। जी जी, मैंने जो शुरुआत की थी बूथ स्तर से शुरुआत की थी। कई पदों पर रहा, संगठन ने जब जो जिम्मेदारियां दी उसको निर्वहन करता रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही काम करता हूं। तो पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी बांसगांव क्षेत्र से, मतलब मंडल बांसगांव से महामंत्री के पद पर जो है दिया। इसका बहुत ही मतलब खुशी है। इस क्षण को जो है मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। जब ये घोषणा हुई तो मुझे बहुत ही खुशी है। आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, जी। आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो बहुत ही अच्छी रही, बहुत कुछ सीख देने वाला भी है। कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली निचले स्तर से, चूँकि शुरुआत होने की वजह से। मैंने अभी बताया आपको कि मैंने बूथ स्तर से शुरुआत की, युवा मोर्चा में रहा, मेन बॉडी के मंत्री पे रहा, आज महामंत्री तक का सफ़र मुझे बहुत कुछ सीख देने वाला है। और जैसा कि देखा जाता है, विपक्ष अक्सर जी भाजपा को घेरते हुए अनेक आरोप लगाता है, जी जी उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल करना, लेकिन हम जवाब काम से देते हैं। आज की जो जनता जनार्दन है बहुत समझदार हो चुकी है। जो युवा है वो बहुत तेज हो चुके हैं। उनको अब कोई भ्रमित या इधर उधर के अफवाहों से इधर उधर डगमगा नहीं सकता है। जनता जनार्दन और युवाओं का आशीर्वाद पार्टी को पहले से भी मिलता आ रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। और हम लोग किसी भी विरोध का जब मुंह से जवाब नहीं दिया जाता है, अपने काम से जवाब दिया जाता है, जिससे जनता जनार्दन आज के युवा वर्ग संतुष्ट रहते हैं। जी। और जैसा कि देखा जा रहा है, आगामी चुनाव भी आने वाला है, जी तो आपकी तरफ से इस क्षेत्र में कितनी तैयारियां लगभग हो रही हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपकी पार्टी या आपके सहयोगीगण पहुंच रहे हैं, वहां की समस्याओं को जान रहे हैं या उनसे पूछताछ कर रहे हैं? इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी जगह की प्रमुख मुद्दाएं आप जानते हैं। सड़क हुआ, स्वास्थ्य हुआ, युवाओं के रोजगार संबंधित चीज़ें हुई, इस पे हमारी सरकार लगातार काम करती चली आ रही है। जी जैसा कि आप अभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने 50 बेड अस्पताल का शुरुआत किया जी, बांसगांव में बांसगांव में, 50 बेड शैय्या का। जी उसके जी। और ऑलरेडी हमारे यहाँ बांसगांव में CHC है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी उसके बाद भी एक नया स्वास्थ्य के प्रति सारी सुविधा युक्त वहाँ पे अच्छे डॉक्टर सब उपलब्ध हो रहे हैं। दूसरी चीज हो गई सड़क। सड़क आप देख रहे हैं कि लगातार सड़कों का जाल भाजपा सरकार में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जी ये अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए, जो लखनऊ जी हम लोग 6-6 घंटा लगता था जाने में, अब 3 घंटे के सफर हो गए हैं। तो लगातार, और जो रोजगार का मुद्दा है उस पर सरकार हमारी लगातार वांट निकाल रही है। अभी आप जान रहे हैं पुलिस विभाग में भी भर्ती आई है। जी जी यूपीएसआई। जी। तो और पहले की सरकारें थी तो इनमें पैसा रुपया दे लेकर के सेटिंग गेटिंग हो जाता था, जो आप सुनते हैं। लेकिन इसमें आप किसी बिरादरी के हो, कहीं से भी हो, आप अगर योग्य हैं तो निश्चित रूप से आप उस पद पर जाएंगे। जी। तो जैसा कि देखा जाता है कि सरकार का आपका है, रोटी कपड़ा और मकान को लेकर ज्यादा सक्रिय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे हैं जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है अभी भी। जी जी तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार या आपके जो भी कार्यकर्ता है वहां पहुंचकर उनके समस्याओं को से अवगत हो रहे हैं और उसको निराकरण के लिए क्या उपाय निकाल रहे हैं? जी, सरकार और संगठन चूंकि एक दूसरे के पूरक ही हैं, जी। तो दोनों में जब संवाद मजबूत रहेगा, योजनाओं को और अच्छे तरीके से लागू कराया जा सकता है। हमारे पार्टी द्वारा लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम कराए जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरंगा यात्रा वाले में थे, गांव गांव टोली बना के जाना था, वहाँ स्टे करना था। उसके पहले एक कार्यक्रम था, उसमें जा करके रुकना था।
कुछ न कुछ ऐसे लगातार कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विशिष्ट लोग जो है गांव मोहल्ले घर घर तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको क्या आवश्यकता है क्या नहीं है ये सब चीज़ों का हम लोग जो है एक अपडेट दे रहे हैं सरकार को। बाकी किसी भी प्रकार की योजनाओं को हम लोग घर घर तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं कि प्रति व्यक्ति उसको लाभ मिले, कोई व्यक्ति भी ना छूटे, कोई गांव न छूटे। बांसगांव में लगभग आपको किस तरह की समस्याएं अधिकतर आपको देखने को मिली ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बहुत विशेष समस्या नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया, अभी जिक्र किया कि वही सड़क जो कुछ जगहों पे टूटी जैसे थी, स्वास्थ्य संबंधित में था, तो अब बांसगांव नगर पंचायत से लेकर के आप देख ही रहे हैं हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हो ही गई हैं। बाकी रोजगार के मुद्दे पे आपको बता ही दिए, कुछ विशेष रूप से। बाकी युवाओं की कुछ समस्याएं हैं, युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास में है। जैसे आपसे बात हुआ कभी कुछ दिन पहले, भर्ती अभी निकली हुई है वर्तमान में, और युवाओं को थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए विचार चल रहे हैं। जी जी। अब भाई आगे की सरकार जो हम लोग को निर्देशित करे। हमारे बांसगांव की क्षेत्र की जनता को और गोरखपुर या यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को जी हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता जनार्दन का जो भी सुझाव है हमें दे, हमारा सहयोग करे। और युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि गांव और देश के निर्माण में आगे आए, भाजपा आपके साथ है। जी, तो जैसा कि हमारे साथ कार्यक्रम में आज सर मौजूद रहे, अगर किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है भाजपा को लेके या सरकार को लेके, तो आप निश्चित रूप से पूछिए, आपकी पूरी बात सर तक पहुंचाई जाएगी और ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंचाई जाएगी। अमरा समाचार से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।